हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि आपका चैप्टर है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। ये चैप्टर आपका टर्म 1 से रिलेटेड चैप्टर है, जो कि आपके टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस आएंगे नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम होगा बोर्ड की तरफ से, उसमें ये चैप्टर इंक्लूडेड है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने बाकी चैप्टर्स जो मैंने टर्म 1 के वहां एक्सप्लेन किए हैं वो आपने नहीं देखे हैं, तो क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियोस जरूर देखिएगा। मैंने सारे चैप्टर्स जो टर्म 1 में हैं वो कवर किए हैं, और वो चैप्टर्स आपके डिफरेंट स्मॉल पार्ट्स में हैं। 5 to 10 सेकेंड्स के 5 to 10 मिनट्स के वीडियोज हैं वो, तो उनसे आपको चैप्टर्स पार्ट वाइज काफी कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टेस्ट मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। इसकी हम बेस एक फाइल भी बनाते हैं, जो प्रैक्टिकल फाइल आपकी बनती है। सो इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है, केवल टर्म 1 को लेकर नहीं, बट एग्जाम में, आपके प्रैक्टिकल्स में और वाइवा में, तीनों में ही इनका यूज है। टर्म 1 में तो है ही, बाकी जब आप वाइवा देंगे एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने, तो उस वाइवा में भी वो इन चैप्टर से क्वेश्चंस पूछते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो दिए टेस्ट हैं वो सब आपका जो एग्जामिनर होता है, एक्सटर्नल एग्जामिनर, वो प्रैक्टिस करवाता है ये टेस्ट। तो ये चैप्टर आपके लिए केवल पढ़ने भर के लिए ही या टर्म 1 के लिए जरूरी नहीं है। जब आपका टर्म 2 फाइनल होगा, तो उस केस में जब आपका पीएड का यानी फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल होगा, तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी ये चैप्टर समझना और इससे रिलेटेड टेस्ट का प्रैक्टिकल करना, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ मोटर फिटनेस से, कि मोटर फिटनेस का मीनिंग क्या है। अगर ये चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं तो बेसिक चीज है कि आप इसका मेन ये फीचर पढ़ें कि मोटर फिटनेस है क्या, हम किस चीज को मोटर फिटनेस कहते हैं। तो इट रेफर्स टू हाउ एन एथलीट कैन परफॉर्म एट हिज और हर स्पोर्ट, यानी एक जो एथलीट है हमारा, एक जो प्लेयर है हमारा, वो स्पोर्ट्स में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। एंड इन्वॉल्व्स अ मिक्सचर ऑफ 5 कंपोनेंट्स, और 5 कंपोनेंट्स का मिक्सचर वो अपने स्पोर्ट्स में यूज कर रहा है। कंपोनेंट्स का मतलब अगर हम समझें तो क्या है कि अगर जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप अपने शरीर के कौन कौन से कंपोनेंट्स या कौन कौन सी आपके अंदर एबिलिटीज हैं जो आप यूज करते हैं, तो वो यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं, जिनमें आपका है एजिलिटी, फर्स्ट वन। अगर हम एजिलिटी की बात करें तो एजिलिटी का मतलब आपका फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड दोनों मिला के होता है, जिसको हम स्फूर्ति कहते हैं शरीर की, तो वो एजिलिटी आपका है। देन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आपका स्पोर्ट्स में, जब भी आप कोई स्पोर्ट्स परफॉर्म करते हो, आपका दिमाग प्लस आपकी जो बॉडी है दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, या आपका हाथ या आपका पैर आपस में कोऑर्डिनेट करता है। तो ये चीज आपकी कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को दिखाती है। जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन एबिलिटी होता है परफॉर्मेंस करने में स्पोर्ट्स में, उतना ही आसानी होती है। बैलेंस, बैलेंस भी आपका किस में आता है कि आप कितना ज्यादा संतुलन बना पा रहे हैं स्पोर्ट्स को खेलते वक्त, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स में हो। देन पावर, पावर हमारी स्ट्रेंथ को भी दिखाता है। स्ट्रेंथ का अगर मैं आप मीनिंग बताऊं तो आप किसी चीज पर अपनी फोर्स लगा रहे हो, किसी चीज को परफॉर्म कर रहे हो और अपनी रेजिस्टेंस को ओवरकम कर रहे हो। रेजिस्टेंस मतलब सामने जो रुकावट है उसको आप ओवरकम कर रहे हैं, तो ये चीज आपकी पावर होती है। एंड रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम का अगर सिंपल वे में मीनिंग बोलूं तो स्पीड। तो आप अपने जब स्पोर्ट्स में परफॉर्म करते हैं तो ये सारे स्पीड, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, बैलेंस, स्ट्रेंथ, रिएक्शन टाइम यानी कि स्पीड, इन सबको यूज करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम मोटर फिटनेस कहते हैं। द वे टू यूज दीज कॉम्पोनेंट्स इन अ स्पोर्ट इज नोन एज मोटर फिटनेस। इसके बाद आते हैं मोटर फिटनेस से पहले कुछ थोड़ा आपको, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो कुछ थोड़ा हिस्ट्री के बारे में भी आपको पता रहे। जो मोटर फिटनेस है उसको नापने के लिए आपके एफेयर्ड की तरफ से, जिसको अब हम एफेयर्ड कहते हैं, पहले हम इसको एफेयर कहा करते थे, तो एफेयर्ड कहते हैं ये टेस्ट आपका, यानी कि ये आपकी एक संस्था समझ लीजिए, एक इंस्टीट्यूशन समझ लीजिए, जिन्होंने मोटर फिटनेस टेस्ट, हम कैसे फाइंड आउट करें किसी स्पोर्ट पर्सन में कि वो अपनी सारी ये 5 एबिलिटीज जो है इनको अच्छे से यूज कर रहा है या नहीं, ये हम कैसे समझें। उसके लिए अलग अलग टेस्ट बनाए हैं। तो किसने बनाए हैं, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है, तो एफेयर्ड इंस्टीट्यूशन है। अब इसमें एमसीक्यू आपका क्वेश्चन इस तरीके आ सकता है कि आपको पूरा फुल फॉर्म लिख के दे देंगे और इसमें कोई एक वर्ड वो गलत कर देंगे,
जिसमें या फिर कोई एक वर्ड आप वो मिस कर देंगे जिसको आपको फिल करना होगा। तो इसीलिए इसके फुल फॉर्म को पूरा याद करना जरूरी है। इसका फुल फॉर्म अच्छा खासा बड़ा फुल फॉर्म है, अफेयर अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस, ये इसका फुल फॉर्म है। विच वॉज इनिशियली, और इससे पहले हम इसे क्या कहते थे, तो अफेयर कहते थे, यानी कि आपका डी नहीं था, यानी आपका डांस वाला एबिलिटी, डांस इंक्लूडेड नहीं था। तो पहले का नाम इसका क्या था, अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 6 आइटम टेस्ट इन्होंने कंडक्ट करवाए, और वो 6 आपके मोटर टेस्ट जो होते हैं उनको आप यहाँ 8 स्टेजेस में या 8 टेस्ट के अंदर पढ़ते हैं। वो 8 आपके क्या टेस्ट कहलाते हैं, मोटर फिटनेस टेस्ट। अब ये टेस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है समझना इनको अच्छी तरीके से। क्यों? क्योंकि ये जितने आपके टेस्ट दे रखे हैं ये सारे, इनमें से मैक्सिमम टेस्ट आप एग्जामिनर के सामने प्रैक्टिकल जब आपका होता है तो आप इन टेस्ट को करके दिखाते हैं। कौन कौन से टेस्ट हैं यहाँ, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट और 50 मीटर डैश, यानी कि आप 50 मीटर का रनिंग करते हैं, वो चीज आपकी यहाँ पे जो कि आपकी स्पीड को मेजर करने के लिए है। दूसरा 600 मीटर रन एंड वॉक टेस्ट, ये आपकी एंड्योरेंस को, क्योंकि वॉक है ना तो इसलिए एंड्योरेंस यानी कि आप लंबे समय तक एक्टिविटीज कितनी कर पा रहे हैं उस चीज को टेस्ट करने के लिए है। यहाँ पे हम स्पीड टेस्ट करते हैं, यहाँ पे हम एक स्पोर्ट पर्सन की एंड्योरेंस को टेस्ट करते हैं। एंड्योरेंस का मतलब होता है कि आप ज्यादा समय तक अपने फैटीग को, थकान को कम करते हुए कोई स्पोर्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो वो आपकी एंड्योरेंस को दिखाता है। देन सिट एंड रीच टेस्ट जो है आपका, वो आपका फ्लेक्सिबिलिटी को है कि आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, तो वो चीज टेस्ट करने के लिए क्या है आपका सिट एंड रीच टेस्ट। देन पार्शियल कर्ल अप की अगर मैं बात करूं तो पार्शियल कर्ल अप भी आपका टेस्ट होता है आपके शरीर की एजिलिटी को दिखाने के लिए, तो ये एजिलिटी का एलिमेंट है। पुशअप्स और मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स, ये भी आपकी मस्क, ये दोनों टेस्ट आपकी स्ट्रेंथ को दिखाते हैं, राइट। ये दोनों ही टेस्ट आपकी स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। गर्ल्स के लिए अलग होता है जिनको हम मॉडिफाइड पुशअप कहते हैं, और बॉयज के लिए सिर्फ पुशअप्स होता है। देन स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आपकी पावर को दिखाता है, यानी शरीर में पावर कितनी है, आप कितनी दूर तक कूद सकते हो, ये चीज आपकी स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है। और एजिलिटी, अगेन एजिलिटी आपका स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी कहूं या स्पीड और स्फूर्ति कहूं, इसको टेस्ट करने के लिए होता है। स्पीड और एजिलिटी दोनों का एलिमेंट आपका यहाँ पे आता है। तो ये आपके 8 टेस्ट होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें से क्या क्या किस तरीके से बनेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिसमें मैं एक एक टेस्ट को आपको सेपरेटली अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और उसके नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। तो आप वीडियो जो अगला है मेरा उसको भी जरूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आते रहें जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूं। और ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी चैप्टर्स एक सीक्वेंस वाइज क्लियर हो सके। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।